नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर के अल्हेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरकथल माधो ने हाल ही में एक बार फिर विकास की नई इबारत लिखी है। पंचायत की वर्तमान प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी ने चुनाव में 326 मत प्राप्त करते हुए महज 5 वोटों से जीत हासिल की। इस चुनाव में उनके सामने 6 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। ये जीत भले ही मामूली अंतर से हुई हो, लेकिन इसके पीछे जनता का विश्वास और बीते वर्ष का कार्य स्पष्ट रूप से झलकता है। यह पहली बार नहीं है जब श्रीमती कृष्णा देवी ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की हो। इससे पहले वर्ष 2000 में भी वे 57 वोटों से विजयी रही थी। उनके पति श्री शौकीन सिंह, जो हमेशा विकास कार्यों में उनकी मदद करते रहे हैं, उन्होंने बिजनौर न्यूज अपडेट के संवाददाता मोहम्मद रहमान से खास बातचीत में बताया कि पंचायत में कई अहम विकास कार्य किए जा चुके हैं और कुछ अब भी प्रगति पर हैं। गांव की गलियों में आरसीसी सड़कों और नालियों का निर्माण करवाया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में अब आसानी हो गई है। प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, स्कूल परिसर में सीसी रोड और टाइल्स का कार्य कराया गया है। इससे बच्चों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिला है। पंचायत घर और धर्मशाला का सौंदर्यीकरण कराया गया है। वहीं गांव में एक लाइब्रेरी और टंकी का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। गांव में कूड़े के गड्ढों की व्यवस्था और 2 महत्वपूर्ण स्थानों पंचायत घर और धर्मशाला में सोलर लाइट्स लगवाई गई हैं। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30 मकानों का सर्वे कराया गया है, जिससे जरूरतमंदों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आधा दर्जन से अधिक नलों का रिबोर कराया गया है, जिससे पानी की समस्या काफी हद तक सुलझाई गई है। ग्राम प्रधान पति शौकीन सिंह का मानना है कि यदि जनता का सहयोग और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो गांव को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह कहानी न सिर्फ एक महिला प्रधान की जीत की है, बल्कि यह प्रमाण है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो छोटे से गांव में भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। विकास के मुद्दे को लेकर ग्राम प्रधान शौकीन सिंह से बिजनौर न्यूज अपडेट के संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान पति ने। आज हम जनपद बिजनौर के ग्राम पंचायत सरकथल माथो में हैं और जो मेरे साथ ग्राम प्रधान पति शौकीन सिंह हैं। हम इनसे जानेंगे गांव में क्या विकास कार्य अब तक किए गए हैं और कब उन्होंने चुनाव मैदान में कितने उनके साथ में प्रत्याशी थे और कितने वोटों से जीत हासिल की है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। क्या नाम है आपका और कहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान पति हैं आप? मेरा नाम श्री शौकीन सिंह और ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी, मैं उनका वाइफ ऑफ शौकीन सिंह। प्रधान जी, जब आपकी पत्नी चुनाव मैदान में थी तो कितने मत आपको मिले थे और कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे? लगभग पाँच प्रत्याशी थे। हमारे सामने 5 प्रत्याशी थे, जबकि ये पुरुष सीट थी, ऐसी पुरुष। तो हमने अपनी पत्नी को लड़ाया, श्रीमती कृष्णा देवी को, तो वे फाइनल में 5 वोटों से विजयी हुई। प्रधान जी, आपने कई प्रत्याशियों के बीच में रहकर मुकाबला आपका रहा और आपकी पत्नी ने 5 वोटों से जीत हासिल की। जब प्रधान बनता है तो तरह तरह के वादे जनता के बीच जाकर आदमी करता है, तो तब से लेकर अब तक आपने जीतने के बाद में क्या क्या विकास कार्य गांव की जनता के बीच कराए हैं? हमने लोगों के वादे पूरे करने के बाद पेंशन बनवाई, शौचालय बनवाए, नाली, खड़ंजे, सीसी, लाइट और जैसा कि सफाई अभियान चलाया। एक समर से वो क्या बोलते हैं उसको, मानसरोवर बनवाया और उसके बाद समर सेल वगैरह का रिबोर करवाए। ये विकास कार्य हैं। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में कूड़ा रख रखाव के लिए, जैसे घर घर से कूड़ा उठता है, और उसके लिए किस चीज़ का निर्माण कराया गया? उसमें एक आरआरसी सेंटर बना है, जो कि केंद्र सरकार की योजना थी, यूपी सरकार में आई। वो हर गांव की योजना है, जो आरआरसी सेंटर बन रहे हैं। वो पूर्ण हो गया है, चालू हालत में है। और उसके लिए गांव में हमारे पास एक सफाई कर्मी है, जो ज़रा प्रतिदिन कार्य करने आता है। किस तरह से आप कूड़ा ले जाकर उसको आरआरसी सेंटर में रख रखाव करते हैं? क्या उस कूड़े का क्या होता है?
उस कूड़े को हमने जब उसके गड्ढे में गिरवाते हैं, उसके बाद उसको जो है गिल्ला अलग हो जाता है, सूखा अलग गिरवा दिया जाता है। उसकी जो है कौन प्लास्टिक वगैरह है, कांच की बोतलें हैं, प्लास्टिक बोतल हैं, इनको अलग अलग करके अलग जगह गिरवा दिया जाता है। प्रधान जी, गांव में जो है बिजली को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? हमारे गांव में बिजली का कार्य बहुत नंबर 1 पर है कि हमारे पास में फीडर लगा हुआ है उमरी में। कम से कम इस समय 18 घंटे हमारे गांव में बिजली चल रही है। प्रधान जी, जब बात स्वास्थ्य की आती है तो गांव में लोग बीमार होते हैं। स्वास्थ्य को लेकर क्या ग्राम पंचायत की ओर से क्या कदम उठाया गया है, या यहाँ से कितनी दूरी पर जो है सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र धामपुर में है, लगभग इससे 8.5 किलोमीटर पड़ता है। और जो है सप्ताह में या 15 दिन में एक एएनएम सेंटर है, वो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। वो औरतों के लिए, जैसे गर्भवती औरतें होती हैं, बच्चे वाले होती होंगे, टिक्के लगाए जाते हैं समय समय पर, वो कार्य करती हैं। प्रधान जी, तरह तरह के वादे चुनाव मैदान में होते हैं और आप लगातार 2000 में भी प्रधान रही हैं आपकी मिसेज, तब भी आपने विकास कार्य कराए होंगे और अभी भी आपको जनता ने इसीलिए चुना होगा कि विकास कार्य होंगे। तो क्या ऐसा गांव में अभी विकास बाकी रह गया है जिसको आप पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये विकास की बात यह है क्योंकि विकास जो है चलते रहते हैं और अब भी हमारा यही प्रयास है, जो कुछ अधूरा काम है हम उसको पूर्ण करने की क्षमता में लगे हुए हैं। यही पैसा आता है उसके हिसाब से हम उसको लगाने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, सरकारी योजनाओं का कितना अभी तक आप जनता को लाभ दिला चुके हैं? लगभग मैं 70-75% लाभ दिला सका हूँ लोगों को, जो सरकारी पैसे की मदद से होता है काम। क्या क्या, जैसे विधवा पेंशन? ये विधवा पेंशन है, 60 साल पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और आपके साथ ये अभी अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा गरीबों के मकान बनवाए जा रहे हैं, तो आपकी पंचायत में आपके द्वारा कितने मकानों का निर्माण कराया गया है या सर्वे कराया गया है? निर्माण हमारे यहाँ नहीं हो पाया है क्योंकि अब नया सर्वे हुआ है, वो 30-32 हमने सर्वे करवाए हैं मकान के शासन के आदेश के अनुसार। और अभी जो है उसमें टाइम है, अभी 1-2 हम और सर्वे करा सकते हैं जो लाभार्थी इसके हकदार हैं। प्रधान जी, घर घर जो वो शौचालय आए थे, तो अब तक आपने कितने शौचालयों का निर्माण जो है यहाँ कराया है? लगभग मैंने 100 से अधिक शौचालय बनवाए हैं आप सब अब तक। प्रधान जी, अब आगे क्या आपकी रणनीति होगी चुनाव को लेकर? आने वाले समय में चुनाव भी आने वाला है, तो अब आगे क्या आपकी चुनाव को लेकर रणनीति है या किस तरह के आपके मुद्दे रहेंगे? मैं इस समय जो हूँ जिला पंचायत के लिए संभव प्रयास कर रहा हूँ लड़ने के लिए, तैयारी चल रही है मेरी। आप सब ये जो हमारा ब्लॉक आकू है उधर से चल रही है, इधर धाम ब्लॉक से चल रही है, दोनों 2 वार्ड हैं हम, उनको हमने उन पर हमारा प्रयास चल रहा है। क्या ग्राम प्रधान का चुनाव मैदान में नहीं आएंगे? अगर यदि जिला पंचायत की हमारी जो ऐसी सीट होती हैं दोनों से कोई सी भी, तो हम जिला पंचायत जल्द लड़ेंगे। यहाँ प्रधान नहीं लड़ने के हैं। यदि ऐसी सीट आई, लोगों ने हमें कहा, तो हम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं, अन्य नहीं लड़ सकते। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं और हम जनता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। हम उनके साथ जो है समय कंधे कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान पति शौकीन सिंह बात कर रहे थे। उनका कहना है कि गांव में उनके द्वारा जब से चुनाव जीते हैं लगातार जो है विकास का प्रयास किया जा रहा है और लगातार नाली नालों का निर्माण कराकर जाल बिछवाकर जो है गांव को मतलब जल भराव से मुक्त किया गया है और लाइटें भी उनके द्वारा लगवाई गई हैं और आगे भी उनका प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में विकास हो और जनता को सरकारी योजनाओं का भी वो लाभ दिला सके। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।